आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 3 के अंदर कक्षा 10 के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है विज्ञान विषय के। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 3 में। देखो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला ही प्रश्न पूछा जा सकता है, छोटे प्रश्न बड़ा प्रश्न। क्या कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन? जब प्रकाश किरण जो किरण है, प्रकाश किरण है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी को अपन प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए कौन कौन से है। जल में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। दूसरा है जल में रखी हुई पेंसिलें मुड़ी हुई दिखाई देना। तीसरा है टैंक, तालाब, ठीक है, जो पोखर है उनका तलिका ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ये प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। अब ये इसको आप देख लो, क्या कह रहा है कि अगर कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है, विरल से कहाँ जा रही है भाई, सघन माध्यम में जाएगी, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, विरल से सघन में जाएगी, क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और अगर प्रकाश किरण कांच से वायु के अंदर जा रही है, अर्थात सघन से विरल माध्यम की ओर जाएगी, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये थोड़ा सा याद रखना, इनसे छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है अपवर्तन के नियम। पिछली क्लास में हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे। ये देखो अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही परावर्तन का नियम भी सेम यही था। ठीक है, तो ये तीनों क्या होगी, एक ही तल में होता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होगा भाई, एक स्थिरांक होता है या एक स्थिर होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्नेल का नियम, साइन आई बटा साइन आर। तो ये हो गया अपवर्तन का नियम। ठीक है पूछा जा सकता है। एक देखो कांच के आयताकार स्लैब के द्वारा अपवर्तन, बड़ा प्रश्न आ सकता है। देखो शॉर्ट में लिखना है आपको एकदम आसान तरीका से। ABCD एक आयताकार कांच की स्लैब है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि भाई प्रकाश किरण इस आयताकार स्लैब पर आपतित हो रही है। जब ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, अर्थात ये कहां से कहां की ओर जा रही है भाई, विरल से सघन की ओर जा रही है, मतलब वायु से कांच की ओर जा रही है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जब जाएगी तो ये क्या होगा भाई, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, ये पहली लाइन में यही लिखा है कि प्रकाश किरण का वायु से कांच में प्रवेश होता है, अर्थात विरल से सघन माध्यम में अगर प्रकाश किरण जा रही है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। फिर ये प्रकाश किरण को बाहर आना पड़ेगा। देखो जब प्रकाश किरण बाहर आती है, ठीक है, कांच से, अब देखो कांच से कहाँ आ रही है, ये रहा कांच, कांच से कहाँ आ रही है, वायु की तरफ आ रही है, मतलब कांच से कौन से माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण आ रही है तो ये अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। क्या होगी भाई, अभिलंब से दूर हटेगी। तो प्रकाश किरण का कांच से वायु में प्रवेश, कांच से कहाँ आ रही है भाई, बाहर वायु में आ रही है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। तो प्रकाश किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से क्या होगी भाई, दूर हटेगी। ये आपके थोड़ा सा इसका वर्णन लिख देना, आप अपने मन से लिख सकते हो और ये डायग्राम बना लेना। फिर हमने क्या किया भाई, ये अभिलंब, इसके जो है ना आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, यहाँ से हमने अभिलंब खींचा और इधर भी आपके क्या होगा, एक अभिलंब खींच लेना। ठीक है, एक परिभाषा है पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन क्या कहलाता है, जो आपतित किरण है, ठीक है, ये रही आपतित किरण, और जो निर्गत किरण है, ठीक है, आपतित किरण और निर्गत किरण, इसके बीच की जो लंबवत दूरी है ना, लंबवत का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो दूरी होती है, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई भी। ये परिभाषा एक बार देख लेना। पार्श्व विस्थापन पूछा जा सकता है छोटे प्रश्न में, या थोड़ा बड़ा प्रश्न आए तो कांच की सिल्ली के द्वारा अपवर्तन किस प्रकार होता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस, इनकी तुलना पूछी जा सकती है। इनमें छोटे प्रश्न में आपको परिभाषा भी पूछी जा सकती है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, देखो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, एक जगह इकट्ठी करता है। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। ठीक है, अब पहला परिभाषा क्या है ये किनारों से पतला होता है तथा बीच से मोटा होता है। ये किनारों से कैसा होगा, पतला होगा, और बीच से क्या होगा, मोटा होगा। और अवतल लेंस के बारे में बात कर लें तो ये क्या होगा, किनारों से तो मोटा होगा, किनारों से क्या होगा, मोटा होगा, और बीच से कैसा होगा, वे पतला होगा।
ये एक अंतर हो गया। दूसरा क्या है, इसमें दोनों गोलीय पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं, अतः इसे द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं। इसमें जो दोनों गोलीय पृष्ठ है ना, ये देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या होंगे, बाहर की ओर उभरे हुए रहते हैं। और इसमें क्या होगा भाई, जो दोनों गोलीय पृष्ठ है वो क्या होगा, अंदर की ओर धसे हुए रहते हैं, इसलिए अपन इसको द्विअवतल लेंस भी कहते हैं। ठीक है, दो परिभाषा इसकी हो गई। तीसरा क्या है, ये प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, अभिसारित मतलब इकट्ठी करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, मतलब फैलाता है, इसलिए अपन इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये तीन परिभाषाएं हो गई। ये देख लिया आप। अगला देखो, एक बार मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ कि मुख्य अक्ष, ये बीच वाली जो रेखा दिख रही है ना, ये मुख्य अक्ष है, ब्लैक कलर वाली। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु क्या कहलाता है, उत्तल लेंस का फोकस बिंदु कहलाता है। अब इसकी फोकस बिंदु की परिभाषा क्या होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, अवतल लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, इस बिंदु को अपन क्या कहते हैं भाई, अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा देख लो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या अभिसारित होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। और मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, इनमें से एक आपके फोकस बिंदु है, उसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। पांचवी परिभाषा क्या है कि इनका जो आकार है वो कैसा होता है तो उत्तल लेंस का जो आकार होगा, इससे बनने वाला प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, तीनों आपको इसमें प्राप्त होगा। लेकिन अवतल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो हमेशा छोटा होगा। तो इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा लेंस है जिससे बनने वाला प्रतिबिंब सदैव छोटा होता है, तो ये किसमें होगा भाई, अवतल लेंस के अंदर होगा। छठा क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति, इसकी जो प्रकृति होती है वो वास्तविक तथा उल्टा होती है। ठीक है, और आभासी और सीधा होती है, दोनों के अंदर होगी। ज्यादातर आपको वास्तविक तथा उल्टा ही मिलेगा इसके अंदर। और अवतल लेंस के अंदर जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, सदैव आभासी, सीधा और छोटा। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को पॉज करके इनको वापस देख सकते हो। अगला प्रश्न क्या है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो ये पहली स्थिति, अगर वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, तो इससे बनने ना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, फोकस पर बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, बिंदुवत बनेगा तथा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा भाई, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। दूसरी स्थिति कहाँ पड़ी भाई, अगर वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच में हो, यहाँ पर पड़ी है। ठीक है, तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब फोकस तथा 2f2 के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा भाई, छोटा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तीसरी स्थिति देखो, अगर वस्तु कहाँ पड़ी है, 2f1 पर पड़ी है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, 2f2 पर बनेगा। और इसका आकार कैसा रहेगा, बराबर रहेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। चौथी हम बात कर लेते हैं कि अगर प्रतिबिंब यहाँ पड़ा है, मतलब यहाँ इस तरफ पड़ा है, मतलब वस्तु जो कहाँ पड़ी भाई, 2f1 से लेकर फोकस के बीच में अगर यहाँ पर वस्तु पड़ी है, तो इसका प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा, यहीं पर बन जाएगा। और इसका आकार कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। पांचवी हम बात कर लेते हैं, क्या कहता है, अगर वस्तु कहाँ पड़ी हो, फोकस पर पड़ी हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और साइज कैसी रहेगी, अत्यंत बड़ा और वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये पांचों स्थिति में आपके प्रतिबिंब को हमने दिखा दिया है। ठीक है, छठी स्थिति एक बार मैं बता देता हूं कि अगर वस्तु कहाँ पड़ी है, फोकस से परे पड़ी है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, लेंस के उसी तरफ वापस बन जाएगा। ठीक है, और आभासी और सीधा बनेगा। छठी स्थिति में कैसा होगा भाई, आभासी और सीधा बनेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा याद रखना। अगला देखिए, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के अंदर दो स्थितियां होती है। एक तो स्थिति कौन सी है कि वस्तु अनंत पर पड़ी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदुवत, एकदम बिंदु जैसा और आभासी और सीधा बनेगा। दूसरी स्थिति क्या कह रहा है, यह देखो, दूसरी स्थिति ये रही कि अगर वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में कहीं पर भी पड़ी हो,
ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पर भी बन सकता है। आकार कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, और इसकी प्रकृति आभासी और सीधी रहेगी, ठीक है। ये अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, इन दो से संबंधित एक प्रश्न आपको डायग्राम से भी पूछा जा सकता है। अगला हमारा क्या है, गोलीय लेंस के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। देखो हमने गोलीय दर्पण वाला है ना, सेम गोलीय लेंस में सेम टू सेम वही चीजें होगी। वस्तु को सदैव लेंस के बाईं तरफ रखा जाता है। कहाँ रखोगे, वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखोगे। लेंस से सभी जो माप है वो ओ से नापे जाते हैं। ओ मतलब प्रकाशिक केंद्र ओ से नापे जाते हैं, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, जो मूल बिंदु ओ है ये, ठीक है। इससे दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक, इससे दाईं ओर नापी गई जो दूरियां वो कैसी होगी, धनात्मक होगी, ठीक है। और मूल अक्ष के बाईं ओर मापी गई जो दूरियां है वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, ये दो अंतर एक साथ हो गए। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई जो दूरियां होगी, ऊपर की ओर जो दूरियां है वो हमेशा कैसी होगी, प्लस में होगी या धनात्मक होगी, और नीचे की ओर जो दूरियां मापी जाएगी वो ऋणात्मक होगी। ये दो पॉइंट आपके इसी में से हो गए, ठीक है। तो ये इसका गोली लेंस का और जो दर्पण है, ठीक है, उनकी ये लाइनें सेम होगी। एक थोड़ा इंपॉर्टेंट अलग से देख लीजिए कि उत्तल लेंस है उसकी जो फोकस दूरी है वो हमेशा धनात्मक होगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटे में आपके जो 400 प्रश्न कराए उनमें से आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।